कभी सोचे कि हम दूसरों को खुश करना ही क्यों चाहते हैं? सोचिए कि हम दूसरों को खुश क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरों की खुशी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बंदा या फैमिली मेम्बर्स जो है ना, बाहर का जो कोई भी है, इंसान कोई भी है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी नज़र में अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है, कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी दूसरे को खुश करना शुरू करते हैं ना, दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम बहुत कुछ, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ, बहुत कुछ है जो हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। कुछ सेक्रीफाइस करते करते ना हमें कभी भी ये एहसास ही नहीं हो रहा होता कि दूसरा काम, दूसरे तीसरा काम तो हम ऐसे करते चले जाते हैं, और हमें कभी भी एहसास नहीं होता कि इन सब के चक्कर में हमने कहीं ना कहीं खुद को खो दिया है। और इन सब के चक्कर में हम हमारी अपनी लाइफ, हमारे अपने गोल्स, अपनी जो ख्वाहिशात है ना, वो कहीं ना कहीं दब गई। हम क्या अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं, लेकिन इन चीज़ों का हमें शुरू में अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि जब हम अपना दे रहे होते हैं ना, तो इतना दे रहे होते हैं और दिल से कर रहे होते हैं, अगले बंदे का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम खुद को कहाँ पे खो दिया। एक टाइम आता है जब, लेकिन जब भी हमें ये टाइम आता है, वो तब तक तो बहुत देर चुकी होती है। सांस चलाना है कि हमने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया है दूसरों को खुश करने के चक्कर में। ये एकदम तो पॉसिबल नहीं है, बट हमें जब भी ये ख्याल आ जाए कि मैं कहाँ हूँ और मैं कल क्या था और आज मैं कहाँ हूँ, दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ को कहाँ खो दिया है, मैंने खुद को कहाँ पीछे छोड़ दिया है, और जब चीज़ों का हमें रियलाइज शुरू हो जाए ना, बेटर है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों पे। हम ये बदलते हैं ना, इतना ईजी नहीं होता हम खुद को बदलें। ये हम तभी बदलते हैं जब हम अगले बंदे के लिए इतना कर रहे हो और वो बंदा आपको एक हद तक इम्पोर्टेंस देता हो, एक लिमिट है उसकी कि आपको उतना वो समझता हो, बंदा आपको कितना ही अजीज ना, वो आपको एक हद तक अहमियत देता है, बट आप तो उसको 100% और हर टाइम उसी बंदे को अहमियत दे रहे होते हैं। अगर ये सब टाइम के साथ ही साबित होता है कि हम जब अगले बंदे को समझ रहे होते हैं कि जैसे हम उसके लिए, हमारे लिए वो बंदा बहुत अहम है ना, सेम उसके लिए हम भी उतने ही अहम है। लेकिन वो कहते हैं ना, टाइम के साथ एक हमारा ये होता है, वहम होता है कि वो जो इस बंदे के लिए हम इतने अहम समझते हैं, उस बंदा, वो बंदा हमारे लिए इतना अहम है और हम उसके लिए इतने अहम है। ये तो बस एक हमारा वहम होता है जो कि टाइम के साथ ही जाता है। शुरू में हमें ये बहुत पता नहीं लगता, और इसमें हम अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा, बहुत टाइम, एनर्जी, पैसा और बहुत कुछ हम ऐसा ज़ाया कर चुके होते हैं, जिस कभी कभी ज़िंदगी में हमारा पीछे रह जाना, जिसमें कि हमारी कोई गलती तो नहीं होती, बट हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ का बताया कि बहुत सारा पार्ट ज़ाया कर चुके होते हैं, और इसका खमियाजा हमें एक टाइम पे आके भुगतना पड़ता है। जब एहसास हो जाता है कि इतना टाइम, इतना सर्व करने के बाद, जैसे मैं अपनी मिसाल ही लगा लूँ कि मुझे इस टाइम में पूरे 8 साल ज़ाया हुए दूसरे लोगों को, उनकी ख्वाहिशात को, उनके लिए कुछ करने के लिए, उनको सेटिस्फाइड करने के चक्कर में ना, लोगों के लिए मैंने अपना बहुत सारा टाइम जो ज़ाया किया, सही है, बट एंड की बाकी उस पर मिला क्या? आपको एक दिली सेटिस्फेक्शन तो मिलती है, हाँ मैंने फलां बंदे के लिए ये किया, इसलिए किया, वो किया, इसने जैसा बोला मैंने वैसे किया, तो आप अगले बंदे को खुश तो कर रहे होते हैं। बट एक टाइम आता है जब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप उसको जितना मर्ज़ी भी कर लें, जाती दफ़ा वो बंदा आपको लानत दे के ही जाएगा। आप जो मर्ज़ी उसके लिए कर लें, वो बंदा आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकता। इन सब के चक्कर में आपकी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा ज़ाया हो चुका होता है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सारे ऐसे ख्वाब है जो देखते हैं, मगर पूरा करने की कोशिश नहीं करते। टाइम आता है जब हम ये अपने बारे में सोचते हैं कि आया मैं अपनी लाइफ में अभी कहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने कहाँ पर स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाया हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ या नहीं हूँ। तो इन सब चक्कर में हमें दूसरों के लिए ना टाइम निकालते हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। तब हमें एहसास होता है जब हमें दूसरे आके बातें सुना रहे होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस पे जब हमें दूसरे आके बातें सुना रहे होते हैं कि अभी तक किया है तो क्या किया, तब जाके हमें एहसास होता है कि हमें भी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। अपने लिए वो ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को ग्रो कर पाओ। हमारे फैमिलीज़ में या हमारे ऐसी जो है ना लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन वर्क नहीं कर सकते, कोई स्किल्स नहीं सीख सकते, इसको बहुत बुरा समझा जाता है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल होना है तो कोई बुरा समझे या कुछ भी समझे, अगर आपको लगता है कि आपका ज़मीर अगर मुतमईन है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप ज़रूर करो, अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। एहसास हो जाए ना कि हम अपनी लाइफ में कितना पीछे रह गए दूसरों की वजह से, तो फिर हमें अपनी लाइफ में इतनी अंत तक मेहनत करनी चाहिए ना, इतनी मेहनत करनी है कि हम विद इन द 6 मंथ और 1 साल में हमें अपने एंटायर लाइफ को चेंज करना, खुद को इतना ग्रो करना है, स्टेबल करना है, अपनी हैबिट्स पे, अपनी हॉबीज़ पे इतना वर्क करना है ताकि हम खुद को सक्सेसफुल कर सकें और ऐसे टॉक्सिक लोगों को अवॉइड कर सकें।
लेकिन वक्त के साथ साथ कि हमें ये मेहनत हम जिस चीज़ के लिए भी करें ना, हमें एक दिन कामयाबी तो मिल ही जाती है। बट वो लोग जिन्होंने हमारा दिल दुखाया होता है, जिन्होंने हमारा टाइम ज़ाया किया होता है, 100% दिया होता है, उन लोगों की जो की हुई नाइंसाफ़ी है ना, वो नहीं भूलती। बट हमें जब सक्सेस मिलती है तो हम अपना मुश्किल टाइम तो कभी भी नहीं भूलते, बट लोगों की हुई बातें हमें याद तो रह जाती हैं। इस वजह से अपना दिल दुखाया, एक तो पहले अपने इतना टाइम उनके लिए करने में आपने ज़ाया कर दिया, और बाद में हम फिर उनके लिए सोचते रहें कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हम उसमें टाइम ज़ाया करें। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी लाइफ को ग्रो करें और ख़ुद के बारे में अच्छा सोचें, खुद की लाइफ को चेंज करें बिना दूसरों की परवाह किए।